ओम। योगाचार्य मुकेश का प्रणाम। साथियों, आज मैं आपको जो नाभि अपनी खिसक जाती है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में धरण बोलते हैं, धरण का खिसकना, अपना स्थान छोड़ना, उस बारे में हम किस तरह से जानें कि अपनी जो धरण है, अपनी जो नाभि है, अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाए। इसके लिए साथियों, लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन उससे शरीर में नाभि का वास्तविक स्थान पे आने की बजाय उसमें और कई विकार हो जाते हैं। आज मैं आपको नाभि को या धरण को अपनी मूल स्थिति में लाने के लिए बिल्कुल कारगर उपाय, जो पहली बार में ही अपना असर दिखाना चालू कर देता है, ऐसा उपाय जिसको आप एक बार करेंगे उसी से नाभि अपनी मूल स्थिति में आ जाएगी। साथियों, नाभि का खिसकना होता क्या है, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब अपने शरीर में अवांछित तत्व, विकार, या यूँ कहें कि जो अपनी छोटी या बड़ी आंत है उसके जो किनारे हैं, उनमें धीरे धीरे जब गंदगी, कचरा इकट्ठा होने लग जाता है, तो जो अपनी जो आंत हैं वो अपनी मूल स्थिति से थोड़ा साइड में खिसक जाती हैं, सरक जाती हैं। उस खिसकने को, सरकने को अपनी जो आंत है वो अपनी वास्तविक स्थिति को छोड़ देने को ही धरण या नाभि का खिसकना कहते हैं। इसके लिए बड़ा ही शानदार, बड़ा ही कारगर जो आसन है, जो हर कोई युवा, बच्चा, बूढ़े, बच्ची, माताएं, बहनें किसी भी उम्र में किसी भी स्थान पर खाली पेट करें तो एक ही दिन के अंदर आप नित्य करेंगे तो अति उत्तम, लेकिन एक ही दिन में वो नाभि अपनी मूल स्थिति में आ जाएगी। देखिए, इसके लिए हमें करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान देकर जिस तरह से मैं आसन बता रहा हूँ, सिर्फ वही आसन आप बताए अनुसार करोगे तो 100% क्या 200% फ़ायदा होगा। देखिए, आपको सबसे पहले श्वासन में लेट जाना है। श्वासन में लेटकर 2-3 बार लंबी लंबी सांस लेके और अपनी श्वास गति को नॉर्मल करना है, सामान्य करना है। ऐसे अब आपको दोनों हाथ जमीन के ऊपर इस तरह से, हथेलियां नीचे जमीन के ऊपर इस तरह से स्पर्श रखते हुए और दोनों पैरों को श्वास को भरते हुए धीरे धीरे 45 डिग्री पर लाना है। उसके बाद में 60 डिग्री पे लाना है। उसके बाद में 90 डिग्री पे लाना है। शुरुआत में आपके पैर अपने आप नहीं उठें। देखिए, एक बार यहाँ कुछ देर के लिए पैरों को रोकना है, फिर यहाँ हम 45 या 60 डिग्री की बात कर रहे हैं,
तो निश्चित नहीं है कि कहाँ 45 है कहाँ 60 है, लेकिन हम अपने आइडिया से, अपने अनुमान से थोड़ा बीच में 2 बार पैरों को रोकेंगे। उसके बाद में 90 डिग्री पर पैरों को लाएं। श्वास यहाँ लाने के बाद में थोड़ी देर स्वाभाविक स्थिति में हम ले सकते हैं। फिर धीरे धीरे देखिए, यहाँ रोका, यहाँ रोका और फिर धीरे धीरे वापस। इससे अपने जो पेट की आंत है, चाहे वो छोटी आंत कहें या बड़ी आंत कहें या और कोई जो अपना अंदर का अंग है जो अपनी मूल स्थिति से हट गया है, वो अपनी मूल स्थिति में आ जाता है। शुरुआत में अगर आपसे पैर नहीं उठते हैं तो आप थोड़ा हाथों का सहारा देकर पैरों को उठा सकते हैं। जैसे जैसे अभ्यास होगा पैर अपने आप उठने लग जाएंगे। देखिए, हाथों का सहारा देकर ऐसे, फिर यहाँ लाके आप ऐसे, फिर धीरे 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 यहाँ रोक लिए, यहाँ रोक लिए, यहाँ रोक लिए और धीरे धीरे श्वास भर गया। 2-3 बार लंबे लंबे, फिर वापस। यदि आप पैरों को उठा के 90 डिग्री पे लाने के बाद में या 90 डिग्री पे लाने से पहले 45 या 60 डिग्री पर पैरों को नहीं रोक सकते हैं, तो शुरुआत में आप धीरे धीरे उठाते हुए 90 डिग्री पे लाएं, फिर वापस ले जाएं, फिर 90 डिग्री पे लाएं, फिर वापस लेके जाएं। आप केवल यही आसन प्रारंभ में पहले दिन पहली बार 10 बार करें। कुछ देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए रुक जाएं, फिर से 10 बार करें, फिर से 5 मिनट रुक जाएं, फिर से 10 बार करें। ऐसे आप 30 बार अगर पहले दिन ही कर लोगे, छोड़िए आप 20 बार भी कर लोगे, मान लो आपसे इतना भी नहीं हो रहा है तो 10 बार भी कर लोगे, तो आपकी नाभि पहले दिन ही, आपकी जो आंत है वो पहले दिन ही अपनी मूल अवस्था में लगभग आ जाएगी। लेकिन इस आसन को छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि अपना जब तक शारीरिक या शरीर के अंदर जो विजातीय द्रव्य इकट्ठे हैं तब तक नाभि अपनी मूल स्थिति में यथास्थान पर स्थायी रूप से नहीं रह पाएगी। इसके लिए आपको नित्य ये व्यायाम, या व्यायाम शब्द नहीं, ये आसन करना होगा। इसके बाद में आप थोड़ी देर के लिए पवन मुक्तासन, एक बार इस पैर से, एक बार इस पैर से श्वास निकालते हुए, फिर दोनों पैरों से ये पवन मुक्तासन करना। साथियों, आप इस आसन का नित्य अभ्यास करें। पेट खाली ही होना चाहिए। आप सायंकाल भी करें, लेकिन उस समय भी पेट खाली होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बार बार हर वीडियो में हर आसन के साथ में ये बताता रहा हूँ कि आसन, योगासन, प्राणायाम, जिसमें कुछ आसन या कुछ प्राणायामों को हम छोड़ दें
तो सारे के सारे खाली पेट शांत वातावरण में ही संपन्न किए जाते हैं। जय हिंद।